हेलो स्टूडेंट्स, विलियमसन सिंथेसिस डिस्कस करते हैं क्योंकि अभी जो सीरीज में चला रहा हूँ कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की सीरीज चला रहा हूँ। और अगर आप प्रीवियसली ट्रेंड देखेंगे तो अल्काइल हैलाइड एल्डिहाइड कीटोन अमीन्स इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, जैसे कि हम जीओसी आइसोमेरिज्म पे वर्कआउट करते रहते हैं, बट क्वेश्चंस अभी इस टॉपिक से ज्यादा आ रहे हैं। तो अगेन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की ये लास्ट सीरीज है जो हम खत्म करने जा रहे हैं, दैट इज विलियमसन सिंथेसिस। इट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर हम विलियमसन सिंथेसिस को जनरलाइज करके लिखें, और हम जैसे ही जनरलाइज कर देते हैं विलियमसन को तभी गलती करने लग जाते हैं। जैसे कि अगर मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ आर एक्स प्लस आर डैश ओ नेगेटिव एन ए प्लस, मतलब हम क्या कर रहे हैं, किसी एल्काइल हैलाइड पे हम अटैक करवा रहे हैं, किसे, सोडियम एल्कोक्साइड का। ठीक है, वी आर डूइंग अटैक ऑफ सोडियम एल्कोक्साइड एंड मैं ऑलवेज बोलता हूँ एन से नेगेटिव, एन से न्यूक्लियोफाइल, एन से नेगेटिव, एन से न्यूक्लियोफाइल इसी का। तो न्यूक्लियोफाइल एल्कोक्साइड आयन है यहाँ पे, ध्यान रहे आर ओ माइनस इज न्यूक्लियोफाइल हेयर, क्योंकि ये भी बहुत एरर आता है बच्चों को। उन्हें लगता है कि जस्ट अटैकिंग वाला पार्ट आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। ध्यान से देखो, ये आर ओ माइनस अटैकिंग है, तो आर ओ माइनस इज अटैकिंग हियर। इसे माइनस साइन को थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, ये जाके इस पे अटैक कर रहा है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट हाई टेम्परेचर। ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे हो रही है, हीटिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, तो थोड़ा सा दिमाग में ये भी आता है कि एसएन के साथ एलिमिनेशन होता है, यानी अगर हीटिंग है तो थोड़ा सा अगर एलिमिनेशन का चांस बन गया तो एलिमिनेट हो जाएगा। बट इन द मीन टाइम अभी विलियमसन का जो जनरल फॉर्म है, अगर आप ये लिख देते हैं प्लस एन एक्स, तो अगर आप इस वे में विलियमसन सिंथेसिस याद करते हैं तो मैं बोलूंगा मत करिए। तो आई विल से डोंट लर्न विलियमसन सिंथेसिस इन दिस वे। इस तरीके से बिल्कुल भी याद नहीं करिए। वाई, क्या गलती है इसमें, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एंड लेट्स राइट सम एग्जाम्पल्स, फिर उसके बाद एग्जाम्पलर और मेंस एज वेल एज आपके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के। तो जैसे मैं फर्स्ट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, CH3Cl plus CH3CH2O Na। नाउ इस पे हमने ये अटैक करवाया एंड वी आर गेटिंग सम रिएक्शंस हियर, कुछ रिएक्शंस हमें मिल रही हैं। देन अब उसके बाद क्या हुआ, फिर हमने इस पे अटैक करवाया CH3CH2Cl, फिर इस पे अटैक किया किसने, CH3CH2ONA। नाउ अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि CH3CH2O माइनस जब इस पे अटैक करेगा तो जस्ट इट्स अ वेरी इजी रिएक्शन। आप क्या करेंगे, नेगेटिव पार्ट का अटैक करवाएंगे पॉजिटिव पे, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, और ये न्यूक्लियोफाइल जाके इधर अटैक कर रहा है। बीइंग अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, ज्यादा चांसेस है कि रिएक्शन का जो रेट होगा वो क्या होगा, SN2। क्या होगा, SN2 होगा। अब इस पे अटैक हुआ और हमें क्या मिलने वाला है, CH3O CH2CH3। देन और क्या मिलने वाला है, CH3CH2O CH2CH3। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए, सभी को एक क्वेश्चन पूछना चाहिए यहाँ पे, सर एल्कीन नहीं बनना चाहिए क्योंकि आर माइनस तो बेस है और हीटिंग भी, तो एल्कीन बनना चाहिए। बट ए और बी ही ऐसी रिएक्शन है जहाँ पे ईथर बन रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ एल्कीन बनेगा। एल्कीन फर्स्ट में तो चांस ही नहीं है बनने के, सेकंड में चांस है, और ये प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, माइनर। दिस प्रोडक्ट इज माइनर प्रोडक्ट। तो इन दिस वे हमें ये समझ आया कि अब मेजर ही लिखते हैं, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको क्रॉस कर दिया और विलियमसन सिंथेसिस में याद कर लिया। मैं तो बोलूंगा विलियमसन सिंथेसिस की 2-3 रिएक्शन है बस, ज्यादा विलियमसन में है नहीं। हाँ, विलियमसन के नाम पे -1 लेने के तरीके हैं, बाकी सारे देखो। जैसे अभी ये डिस्कस करते हैं, CH3CH CH3Cl प्लस
CH3CH2ONA. Then again D part, CH3 तो सारे पॉसिबिलिटीज लिख देता हूँ और मैं आपको बोलूँगा कि वीडियो रोक के आप इन सभी के आंसर भी लिखिए. ट्राई टू राइट आंसर्स ऑफ दीज रिएक्शंस. सेम वे अगर हम बोल रहे हैं CH3CH2Cl प्लस CH3CH2ONA, एरो पे मैं डेल्टा लिखना भूल जाऊं तो आप समझ जाना कि अगर हम विलियमसन्स की बात कर रहे हैं तो इट्स अंडरस्टूड कि टेम्परेचर इज हाई, हीटिंग इज मेंशन एंड ऑल दिस. नाउ नेक्स्ट वेरी गुड क्वेश्चन इज, अगर आप एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे, अगर आप एनसीईआरटी को डिस्कस करें या पढ़े एनसीईआरटी, तो आप देखेंगे एनसीईआरटी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है विलियमसन्स पे ही है. सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी में बैक एक्सरसाइज में इंटेक्स में विलियमसन्स पे है. जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है और इस पे हम अटैक कर रहे हैं CH3CH2ONA. तो क्या मिलने वाला है, व्हाट इज अवर प्रोडक्ट. नाउ एक और पार्ट लिखते हैं CH3CH2. इस रिएक्शन में ये बहुत फोकस करने वाली बात है कि कौन अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा. कई बार हम याद कर लेते हैं बट हमें ये नहीं पता होता अटैक कौन कर रहा है और किस पे कर रहा है. तो ये ध्यान रखना है कि RO माइनस इज न्यूक्लियोफाइल. जो नेगेटिव पार्ट है हमारा वो न्यूक्लियोफाइल. नेगेटिव पार्ट इज अवर न्यूक्लियोफाइल. नेगेटिव हमारा न्यूक्लियोफाइल है. RO माइनस न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि आप रीअरेंजमेंट देखोगे या बेंजीन वाला पार्ट याद रखोगे गलत कर दोगे. एराइल हैलाइड पे अटैक हो रहा है, यानी जिस पे अटैक हो रहा होता है हम उसको क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट. और जो अटैक कर रहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिएजेंट. तो ये इस पे अटैक कर रहे हैं. नाउ अब सी पार्ट. सी पार्ट में विलियमसन सिंथेसिस होगा नहीं होगा, यस और नो. ऑब्वियसली आंसर इज नो. व्हाट इज अवर मेजर प्रोडक्ट, एलिमिनेशन विल अकर एंड मेजर प्रोडक्ट इज प्रोपीन. तो देखो इसमें विलियमसन सिंथेसिस नहीं हुआ है. डी पार्ट, क्या इसमें विलियमसन सिंथेसिस होगा, नहीं. टेम्परेचर हाई है, हाई टेम्परेचर फेवर एलिमिनेशन. मैं बार बार बातें इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपको याद हो जाए. तो हाई टेम्परेचर फेवर एलिमिनेशन. तो यहाँ पे क्या मिला हमें, इसको ये कॉमन नेम से बहुत आता है, इट इज कॉल्ड एज आइसोप्रोपीन. ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. डी इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप चेक कर सकते हैं. नाउ ई पार्ट. ई पार्ट में भी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन. इथीन से ज्यादा स्टेबल है प्रोपीन, इसलिए ये भी विलियमसन सिंथेसिस नहीं देगा. मेजर प्रोडक्ट इज एल्कीन, एलिमिनेशन फेवर्स एट हाई टेम्परेचर. एफ पार्ट, सर अब एफ में तो कर ही दो विलियमसन सिंथेसिस, क्योंकि एफ में तो क्लोरोबेंजीन दे रखा है और क्लोरोबेंजीन दे रखा है, न्यूक्लियोफाइल है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रखी है, बिना कुछ सोचे कर दो. बट ध्यान करो, इससे पहले वाले वीडियो में जो मैंने पढ़ाया आपको SNAR, उसमें पढ़ाया था क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स SNAR एंड ड्रास्टिक कंडीशन में रिएक्शन होती है. बट यहाँ टेम्परेचर भी हाई नहीं है और प्रेशर भी हाई नहीं है जैसा डाउस प्रोसेस में होता है. तो ये भी कोई रिएक्शन नहीं देगा. इफ आई एम राइटिंग नो रिएक्शन मींस यील्ड इज वेरी 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 पुअर, बहुत ही कम बन रहा है. नाउ जी पार्ट, CH3CH2Cl प्लस फिनॉक्साइड, ये होगा यस और नो. यहाँ पे पॉसिबिलिटी है या नहीं है, यहाँ पे है, बिकॉज फिनॉक्साइड एंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, क्योंकि फिनॉल इज अ एसिड. तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, CH3Cl कर देते हैं तो एक कन्वर्जन भी हो जाएगी हमारी. यू विल गेट, आपको मिल जाएगा OCH3. इसको बोलते हैं एनिसोल, कॉमन नेम है कि सोडियम फिनॉक्साइड से क्या बन गया, एनिसोल बन गया. तो दीज थिंग्स, इनका हमें ध्यान रखना. अब एक एनसीईआरटी का ही पार्ट है आई गेस. अगर अब पिछला SNAR वाला वीडियो आपने देखा है तो इस क्वेश्चन को रिप्लाई करना थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाएगा कि क्या होने वाला है. जैसे मान लेते हैं क्लोरोबेंजीन है और इस क्लोरोबेंजीन पे
मैं ऑर्थो पे और पैरा पे NO2 लगा दूंगा। अगर मैंने इस पे NO2 लगा दिया है, एक चीज ये भी है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं CH3HO-, ध्यान से सुनना, कुछ बच्चे इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बहुत ध्यान से सुनना। अब ये मत सोचना सर आपने तो बोला है एक से ज्यादा कार्बन है तो एल्कीन बना दो। जो अटैक करता है उसमें से एलिमिनेशन नहीं होता कभी भी, क्योंकि ये खुद बेस है। तो यहाँ से एलिमिनेशन के कोई चांस नहीं है, इसमें एलिमिनेशन नहीं होगा न्यूक्लियोफाइल में। ये तो एलिमिनेशन करेगा, ये तो एलिमिनेशन करेगा क्योंकि ये बेस है, तो ये एलिमिनेशन नहीं होगा। तो इससे प्रोटीन बिल्कुल मत बनाना, सर ने तो बोला है 2 के बाद प्रोटीन बना दो। अल्काइल हैलाइड में 2 से ज्यादा कार्बन है तो प्रोटीन बनाना है, बेस तो कितना भी ज्यादा कार्बन वाला हो सकता है। अब इसके अटैक होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ गए हैं, क्यों? क्योंकि NO2 विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, जिसकी वजह से इधर डेल्टा प्लस बढ़ जाएगा, और डेल्टा प्लस बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से यहाँ पे अटैक होगा। तो इसका यील्ड F के कंपैरिजन में, F वाले पार्ट के कंपैरिजन में H का जो यील्ड होगा वो हाई होगा। तो एनसीईआरटी में पूछा हुआ है आपसे ये कि why 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन gives higher yield of ether, या विलियमसन सिंथेसिस का यील्ड ज्यादा होता है एज कंपेयर टू क्लोरोबेंजीन, बिकॉज माइनस आर इफेक्ट ऑफ नाइट्रोबेंजीन increases SNAR and can form ether। क्या बना सकता है वो? ईथर बना सकता है। तो मान लेते हैं इसे थोड़ा सा आइसोप्रोपाइल बना देता हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे हम क्या कनेक्ट कर देते हैं? NO2। तो दीज आर रिएक्शंस आर इन्वॉल्व इन विलियमसन सिंथेसिस, जिसमें आप हमेशा ईथर बनाते हैं। तो ईथर का प्रिपरेशन है विलियमसन सिंथेसिस का, बट हमें यहाँ ये बात कह सकते हैं, एक स्टेटमेंट भी आप फाइनली याद कर लीजिए इस स्टेटमेंट को, वी कैन नॉट प्रिपेयर ईथर we cannot prepare ether from secondary and tertiary alkyl halide। सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हाइड से हम ईथर नहीं बना सकते। प्लस कई बार हम कुछ गलत भी कर लेते हैं, तो वो जो गलती होती है, गलती क्या करते हैं कि जो F वाला पार्ट है हम उसी को दिमाग में रखते हैं कि कभी बेंजीन देखे नो रिएक्शन, बट F वाले पार्ट में और I वाले पार्ट में हम डिफ्रेंशिएट करना भूल जाते हैं। फर्क क्या है? F वाले पार्ट में ध्यान से देखो क्लोरोबेंजीन है, F वाले पार्ट में क्या है? बेंजीन के ऊपर Cl लगा हुआ, लेकिन I वाले पार्ट में बेंजीन के ऊपर ONA लगा है। मतलब वहां पे तो अटैक न्यूक्लियोफाइल करेगा, इधर ये खुद न्यूक्लियोफाइल है, तो ये इसको न्यूक्लियोफाइल को जाके अटैक करना है, और इधर क्या होना है? अटैक इस पे होना है। तो ये फर्क है, यहाँ पे अटैक होना है और आई पार्ट में ये अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल है। तो यू कैन से यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा, इधर आप नो रिएक्शन लिखने की गलती नहीं करें। we get ethyl benzene which is again known by a common name phenetol। ये कन्वर्जन में भी आ जाता है कि आपको फिनॉल को फेनेटॉल में बनाना है। तो ये सारी रिएक्शंस की आप विलियमसन सिंथेसिस की प्रैक्टिस करिए, यही रिएक्शंस घुमा घुमा के आएंगी, इसी को जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लीजिए, और इससे डिफरेंट कुछ नहीं आएगा। 3-4 टाइम्स लिखिए, समझने की कोशिश करिए कि कौन सी रिएक्शन हो रही है कौन सी नहीं। कोशिश करिए ये जितनी मैंने रिएक्शन लिखी है आप इनके रीजंस लिखें खुद से कि क्या रीजंस हैं। तो अगर आप सारी रिएक्शंस के रीजन सब्जेक्टिव में लिखेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी, और आप क्वेश्चन में कभी भी इसमें कोई गलती नहीं करेंगे। थैंक यू।